हेलो गाइस। तो गाइस आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और मैंने सिर धो लिया। तो गाइस सिर धो के मुझे ऐसा लगा कि कल वीरवार है तो मुझे आज धो लेना चाहिए। 2-3 दिन से बुखार जुकाम ये सब हो रहा था, तो मैंने सोचा कि आज मुझे सिर धो लेना चाहिए। तो वो जो तो मुझे सिर धो लेना चाहिए, मैंने सोचा। उसके बाद मुझे छींक ही छींक आ रही है, छींक आ रही है फिर से मुझे। तो गाइस घर में बेटी तो कॉलेज गई हुई है, बेटा अपना खा पी के अपना कमरे में बैठा है, उसको नींद सी आ रही है, थोड़ा सा सो लेगा तो अच्छा रहेगा। तो मैं इधर दूसरे कमरे में आ गई हूँ क्योंकि मुझे नींद भी नहीं आ रही और मेरी लेटने से नाक बंद हो रही है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं मोबाइल उठा के थोड़ा सा आज कई दिन बाद फेसबुक पे देखती हूँ, यूट्यूब पे देखती हूँ कुछ। तो मैंने कुछ देखा तो मुझे आज बहुत सारी चीज़ें यही नज़र आ रही हैं। लोग डॉग्स के ऊपर बात कर रहे हैं, डॉग्स के ऊपर बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने जो डिसीज़न लिया है डॉग्स के लिए उस पर बात कर रहे हैं। तो जहाँ तक मेरी समझ में आया है, गवर्नमेंट ने डॉग्स के लिए ये सोचा है कि जितने भी स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको एक जगह, उनके लिए एक हाउस बनाया जाए जहाँ उन सबको रखा जाए। तो गाइस देखिए, डॉग्स वगैरह जो स्ट्रीट में होते हैं आजकल, ये पहले ज़माने में क्या था कि बहुत स्पेस हुआ करते थे, गांव में मोहल्लों में घर होते थे, बहुत स्पेस होते थे। यहाँ तक कि घरों में भी एक होता था कि होने के लिए जब अंदर जाते थे तो बाहर स्पेस होता था घरों में, 2-2 3-3 डॉग वहाँ सो रहे होते थे। और वो लोग स्ट्रीट डॉग्स होते थे लेकिन वो किसी से कुछ कहते नहीं थे। ऐसे आज भी हैं और होंगे जो मोहल्ले में होते हैं और किसी से कुछ नहीं कहते, खाते हैं पीते हैं, मोहल्ले वाले उन्हें खाना पीना देते हैं और वो पलते रहते हैं। लेकिन बाहर का कोई आता है तो वो उस पर भौंकते हैं और उन्हें काट भी लेते हैं। कई जगहों पे ऐसे डॉग्स भी हैं। तो ये कोई आज की नई बात नहीं है, जानवर है, उसकी फितरत है। वो वफादार भी वही होता है, कुत्ता कुत्ते से ज़्यादा वफादार तो कोई होता भी नहीं है। तो जो उसकी फितरत है वो तो करेगा ही। तो आज के ज़माने में क्या हो गया है कि इतना कंजेस्टेड हो गया है एरिया कि उनके लिए बची ही नहीं है जगह। और लोग इतने साफ़ सफाई वाले पसंद वाले भी होते जा रहे हैं कि कोई अपने अपार्टमेंट के आसपास भी नहीं भटकने देता उन्हें। गली मोहल्लों में तो चलो ठीक है, गली मोहल्लों में वैसे जगह नहीं रही कि इतनी सी पतली गली है और उस पतली गली में सामने भी घर है, इधर भी घर है, उधर भी घर है, उधर भी घर है। कहाँ बैठेगा वो बेचारा? उसमें भी कोई बाइक आ रही है तो कोई गाड़ी फंसा लेके आ रहा है अपनी, उनको जगह नहीं है। तो गाइस ये डिसीजन बहुत अच्छा लिया है, कम से कम वहाँ उन्हें भरपेट खाना मिलेगा। और जो बेचारी डॉगी होती हैं, जो प्रेग्नेंट होती हैं, बच्चे देती हैं, उनको खाना पीना चाहिए होता है। हर एक कोई नहीं होता है ऐसा दयावान कि उन्हें खाना दे रहा है। कुछ लोग ही होते हैं, कुछ परसेंट लोग, मेरे ख्याल में 4-5% लोग ऐसे होते हैं जो खाना देते हैं। बाकी तो वही होते हैं जिनको किसी ने बता दिया कि भैया तुम कुत्ते को खाना खिला देना, शनिवार को रसगुल्ला खिला देना, फलाने दिन वो चीज़ खिला देना। तो बस उस दिन वो ढूंढते फिरते हैं, कुत्तों को खिला देते हैं, हो गया काम। बाकी डेली खाना जो खिलाते हैं वो बहुत कम लोग हैं। और मैं तो मैं डेली डॉगी को खाना खिलाती हूँ, लेकिन फिर भी, और ना वो हमें काटते ना हमारे ऊपर भौंकते। जो हमारे अपार्टमेंट के नीचे 4-5 डॉगी हैं, लेकिन वो फिर भी रात को कोई जाता है ना तो इतनी तेज तेज भौंकते हैं और बाइक पे उनके पीछे भागते हैं। हमारे पीछे नहीं भागते, उन्हें अंदाज़ा है, लेकिन जो भी जरा से अलग लगते हैं या तेज़ बाइक चला के जा रहे होते हैं, गाड़ी चला के जा रहे होते हैं, उनके पीछे भागते हैं। और जब वो भागते हैं तो खतरा होता ही है, उनको बचाए या अपने आप को बचाए इंसान। तो अभी आए दिन इंसिडेंट होते रहते हैं क्योंकि हमारा रोड साइड मकान है, हमें दिखते रहते हैं फ्लैट में से कि क्या हुआ। आए दिन एक्सीडेंट होते हैं और कई एक्सीडेंट कुत्तों के लिए ही होते हैं। कोई उन्हें बचा रहा होता है तो कोई उनसे बच रहा होता है। अभी अभी 8-10 दिन की बात है, एक बंदा जा रहा था रात को बाइक पे, अपने घर पहुंच रहा होगा रात में,
और उसके ऊपर इतना, और ऐसे नहीं था हट्टा कट्टा, हेल्दी वेल्दी लंबा चौड़ा इंसान था, दाढ़ी वाड़ी थी, हेल्दी था, जा रहा था बाइक पे और एकदम से भौंकने लगे कुत्ते। पता नहीं उन्होंने रोका क्या किया, इतनी बुरी तरह गिरे ना, बस वो समझ लो कि मरते मरते ही बचे थे। और इस तरीके से उनके खून बह रहा था। फिर 8-10 लोग इकट्ठे हुए। मैं भी ऊपर से कह रही थी कि फ़िलहाल कुछ बेटाडीन वगैरह चाहिए, पानी चाहिए तो मैं दूँ, लेकिन वो पास में श्रेया हॉस्पिटल है, वहाँ तक लेके गए। उनकी बाइक को एक बंदा कचेड़ता हुआ ऐसे लेके गया, खिसकाता हुआ हाथ से। फिर उनके घर में फ़ोन वगैरह किया, फ़ोन टूट चुका था उनका, उन्होंने नंबर दिया, फिर फ़ोन किया किसी ने। तो ये चीज़ होती रहती है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसमें दिक्कत क्या है किसी की। इसमें जो गवर्नमेंट ने फ़ैसला लिया है, इसमें लोगों को दिक्कत बहुत हो रही है। काफ़ी लोगों ने दिक्कत महसूस किया। मैं तो यही देख रही हूँ कि उसमें मोर्चा उठा रहे हैं लोग कि ये क्यों कर रहे हो। तो गाइस, इसमें ये इतना बड़ा इशू नहीं है कि इसको इतना बड़ा बनाया जाए। इससे बड़े बड़े इशू इतने इस दुनिया में हो रहे हैं। अब तो इस चीज़ पे इतनी आवाज़ क्यों उठा रहे हैं आप? अगर उस चीज़ पे आवाज़ उठाएं आप तो शायद गवर्नमेंट कुछ समझे और शायद है कि कुछ एक्शन ले और उन चीज़ों पे काम अच्छा हो। खबर है एक एक कुत्ता पाल लिया है, किसी ने 2 भी पाल लिए, हो सकता है किसी ने 3, 4, 5 भी पाल रखे हो कुत्ते। तो वो कुत्ते पालने, एक एक 2-2 कुत्तों को पाल के प्यार करके उनको खिला पिला के रखते हैं और वो डॉग लवर कहलाते हैं। और जब वो डॉग्स को लेके रोड पे जाते हैं ना, तो हाथ में दूसरे स्ट्रीट डॉग के लिए, जिनके लिए आज वो खड़े होकर मोर्चा बांध रहे हैं कि डॉग्स के लिए ये कर रहे हो, डॉग्स के लिए वो कर रहे हो, उन्हीं डॉग्स की धुनाई करने के लिए, कुटाई करने के लिए हाथ में डंडी लेके जाते हैं, क्योंकि उनके डॉग भी सुरक्षित नहीं है। हमारे घर के सामने ही एक डॉग वाले हैं, वो डॉग्स को लेके जाते हैं, घुमाते हैं, तो उनके हाथ में एक डंडी होती है, वरना कुत्ते उनके कुत्ते को फपेड़ देते हैं। और अच्छा खासा हट्टा कट्टा कुत्ता है, लेकिन 3-4 कुत्ते मिलके, एक दिन उनका बेटा था, वो खुद नहीं थे, उनका बेटा था, और बेटा भी खूब बड़ा है, कम से कम 25-26 साल का, लंबा चौड़ा। वो लेके जा रहा था उसको, कुत्ते को। उस कुत्ते को 4-5 कुत्तों ने इतनी बुरी तरह से जकड़ लिया था कि वो लड़का ईंट उठा उठा के मार रहा था, तो उनके खुद के कुत्ते की और ईंट भी लग रही थी। उन कुत्तों के ना चोट लग रही थी ना कुछ, बस उनका एक ही काम भौंक भौंक के उस बेचारे कुत्ते को भर रखा था उन्होंने अपने मुंह में। इतने सारे लोग डंडे ले लेके आए, जब उन पे डंडे बरसाए तब वो जाके छोड़ा। फिर उसके कुत्ते के इंजेक्शन वगैरह लगे, क्योंकि रेबीज़, जो घर में कुत्ता पाल रहे हो उसका ट्रीटमेंट आपने करवा लिया, लेकिन जब वो टच हो गया बाहर वाले कुत्ते से, उसको चोट लग गई, तो बाहर वाले कुत्ते से तो सुरक्षित नहीं रहा ना वो। अब वो घर में काटेगा या घर में कुछ करेगा गड़बड़, तो घर वालों को होगी दिक्कत। उसका ट्रीटमेंट हुआ फिर। तो इस वजह से अगर आप लोग एक एक कुत्ते को, अपने घर वाले कुत्ते को पाल रहे हैं, तो मैंने तो कोई कुत्ते वाला ऐसा देखा नहीं अभी तक कि हाथ में कोई बिस्किट या केक्स या कोई ऐसी चीज़ लेके निकला हो कि जो स्ट्रीट डॉग्स है। तो मैं तो डॉग लवर हूँ। तो जो आप डॉग्स लवर नहीं हो, आप डॉग लवर हो। बस एक कुत्ते से प्यार करती हो जो आपने पाला है। सड़क वाले कुत्ते को तो कभी नहीं खिलाते, कभी खिला के देखना कभी। आप लेके जाना बिस्किट वगैरह और खिलाने लगना, आपके कुत्ते को छोड़ेंगे नहीं वो लोग, और साथ में आपको लपेट लेंगे। भाई वो जानवर है, उससे कैसी शिकायत। और वो तो सदियों से चली आ रही है। आप अपने पुरखे काट लेते थे तो लोग बस उसको 14-15 दिन का खेल होता था, रोटी देते थे खाने को कि 14 दिन तक देखना है उसको, 14 दिन डेली रोटी खिलानी है, ताकि उस कुत्ते को देख सके हम कि हाँ आज वो जिंदा है, कल वो जिंदा है। 14 दिन अगर वो, या 14 या 18 ऐसे कुछ दिन हुआ करते थे, अगर वो नहीं है, ख़त्म हो चुका है, तो समझ लो कि उसमें रेबीज़ के कीटाणु थे और वो आप में भी आ जाएंगे। तो फिर इंजेक्शन लगा करते थे पेट में, 14 इंजेक्शन जो कहते थे ना, तब लगा करते थे। वरना तो लोग ऐसे ही देख लिया करते थे, बस नमक, वो मिर्च और हल्दी और तेल लगा लेते थे और देख लिया करते थे कि कुत्ता जिंदा है या नहीं। तो और मेरी नानी के मोहल्ले में कोई ना कोई एक कुत्ता हमेशा काटने वाला रहता था
मेरे नाना जी की चिट्ठी आती थी कि जब तुम आओ तो बेटा हमको बताना। फ़ोन तो जब होते नहीं थे, 3 दिन पहले बता दिया करते थे चिट्ठी में, वो पोस्ट कार्ड जाता था, वो जल्दी पहुंच जाता था कि हम परसों आएंगे, इतने बजे वाली बस से आएंगे, इतने बजे तक पहुंच जाएंगे। तो वहाँ नाना जी इंतजाम रखते थे किसी मोहल्ले के बंदे का कि वो कुत्ते से बचाते बचूते हमको लेके आए घर तक। ऐसे कुत्ते थे, जबकि वो पागल कुत्ते नहीं थे, लेकिन वो मोहल्ले के बंदों को नहीं काटते थे, बाहर के बंदों को काटते थे। तो एक कुत्ता उनके मोहल्ले में हमेशा रहता था। मैं आज भी इतना डरी हुई हूँ कि मैं अपने मामा जी से भी पूछ रही थी, गई थी खुर्जे, कि मामा जी कुत्ता अभी भी है आपके मोहल्ले में? बोले कि कुत्ते तो हैं लेकिन काटते नहीं हैं। मैंने कहा अच्छा। तो बोले भौंकते तो हैं कोई बाहर का आता है तो। मैंने कहा हाँ, तो बस काट भी लेंगे अगर कोई जरा भी कुछ छेड़ देगा या डर जाएगा तो गाइस इतने कुत्ते हो गए हैं, कुत्तों की लिमिट होती है, एक अनलिमिटेड कुत्ते हो गए हैं। अब आप ही बताइए कि कोई इंसान जा रहा है, बाइक पे जा रहा है और उसके पीछे अचानक 4-5 कुत्ते लग गए। अब वो बाइक को रोक रहा है तो दिक्कत नहीं, मारेंगे कुत्ते, काटेंगे। नहीं रोक रहा है तो उसके पीछे भाग रहे हैं और बच्चा डर रहा है। फिर उसने रोक लिया, उसके बच्चे को इतनी बुरी तरह काटा है, इतनी बुरी तरह मारा है, उसके इंजेक्शन लग रहे हैं, छोटी सी नन्ही सी जान के। फुटबॉल का खिलाड़ी जा रहा है, उस नाली में एक पिल्ला छोटा सा पपी पड़ा हुआ मिला है, चीख रहा है वो, कोई नहीं उसको देख रहा है। डॉग लवर नहीं थे उस समय कोई, उस खिलाड़ी के घर डॉग नहीं था, वो डॉग लवर नहीं था, वो एक इंसानियत रखने वाला बंदा था, इंसानियत पसंद। तो किसी डॉग लवर ने उसको नहीं बचाया, लेकिन वो इंसान पसंद आदमी जो था उसने उसको नाली में से निकाल के और साइड रख दिया। वो था पागल, उसने एक दांत मार दिया उसके। उसने सोचा अरे छोटा मोटा दांत, खिलाड़ी लोग हैं, बॉडी बिल्डर है, अपना मस्त राम है, मार दिया ठीक है चलिए। 3 महीने बाद, 2 या 3 महीने बाद उसको सारे सिम्टम्स रेबीज़ के आ गए। वो भौंकने लगा, पानी से डरने लगा, बिल्कुल पागल एक्टिंग करने लगा, उसको सब पता। उससे कह रहे हैं पहले से ठीक है तू कर, हाँ 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 हाँ, ऐसे कर रहे थे। उसके घर वाले उसको लेके घूम रहे थे हॉस्पिटल में नहीं रखते ऐसे लोगों को। फिर वही डर बना रहता है कि जरा से में इसने किसी को कुछ काट लिया, नखून मार दिया, कुछ कर दिया तो औरों को ही प्रॉब्लम हो जाएगी। कोई नहीं रखता हॉस्पिटल में, रेफ़र करते चले गए वैसे आगे दम तोड़ दिया उसने 3-4 दिन में, चला गया किसी माँ का लाल। एक बच्चा बड़े प्यार से, छुट्टी हुई उसकी तो बोला मौसी के जाऊँगा, अपनी मौसी के आया, अपनी मौसी के यहाँ खेला कूदा, खाया पिया, और जब मौसी के यहाँ से जाने के दिन आए तो कुत्ते ने काट लिया, स्ट्रीट डॉग ने काट लिया, जो रोज़ उनके घर के आसपास घूमता था, खाना पीना खाता था, उसने काट लिया। काटने के बाद उसके इंजेक्शन भी लगवाया रेबीज़ का, लेकिन किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसको इंजेक्शन ऐसा दे दिया गया कि वो उसको असर नहीं किया, और वो निश्चिंत था कि हमने इंजेक्शन लगवा लिया। 2-3 महीने बाद वो भी ख़त्म। तो ऐसे केसेस इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि ये स्टेप लेना ही पड़ रहा है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट इतनी आसानी से कोई स्टेप नहीं लेती है, कोई नहीं लेती है। तो क्यों डॉग लवर्स आप लोग गवर्नमेंट की इस चीज़ में इंटरफेयर कर रहे हो? क्यों? वो कोई गलत काम थोड़ी ना कर रहे हैं कुत्तों के लिए, वो तो एक जगह रखेंगे, उन्हें खिलाएंगे पिलाएंगे, और बेलगाम तो इंसान हो चाहे जानवर हो खतरा ही है। इंसानों के लिए भी तो जो बेलगाम है, जो गलत काम करते हैं, जेल बनी है ना, तो वहाँ तो वो डॉग्स के साथ रहेंगे, बहुत सारे डॉग्स एक साथ रहेंगे, उनको कमांड करने वाला भी होगा उनके साथ, और बहुत अच्छे ढंग से उनको खाना पीना भी दिया जाएगा, जितना दिया जाना चाहिए, जिस तरीके से दिया जाना चाहिए, वो वहाँ ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। और जो बीमार हैं, परेशान हैं, जिनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, मैंने अपनी आँखों से देखा है, जो डॉग लवर्स हैं ना, उनके घर के सामने स्ट्रीट डॉग मर जाते हैं, और वो जब उनको बोलते हैं ना, जो सफाई कर्मचारी आते हैं कि इन्हें ले जाओ, तो वो भी नहीं लेके जाते। तो डॉग लवर्स उनके ऊपर एक आधा मीटर का कपड़ा तक नहीं डालते हैं, उसको सड़ने देते हैं, बदबू आ रही होती है सड़ी हुई, फिर कोई लेके जाता होगा कर्मचारी ही।
पैसे देकर उठवाते होंगे। तो गाइस, डॉग लवर हैं आप, अपने डॉग के लवर हैं बस। स्ट्रीट डॉग का ठेका आपने नहीं लिया हुआ है। और अगर डॉग लवर है भी ना, तो वो लोग हैं जिनके पास एक भी डॉग नहीं है। जिनके पास डॉग नहीं है वो डॉग लवर हैं। उनको मैंने देखा है प्यार करते, सर्दियों में उनको कपड़े पहनाते हुए, बिना इस चीज़ से डरे कि हमें काट लेंगे ये। तो इसलिए ये इशू इतना बड़ा नहीं है कि इसको इतना बड़ा बनाया जाए। गवर्नमेंट जो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, और जो बीमार है उन्हें इंजेक्शन देके अगर ख़त्म करा जा रहा है तो बहुत ज़रूरी है। और या जिनको काटा है, गिराया है, एक्सीडेंट कराए हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं समझ पा रही, तो आपके इतने सारे सवाल जो आप गवर्नमेंट पर खड़े कर रहे हैं, आपको इंसान की प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही है। किसी माँ का लाल छिन गया वो समझ में नहीं आ रहा है। इतने सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, आपको वो समझ नहीं आ रही है। तो जब आपको इंसानों से ही प्यार नहीं है तो आप जानवर से प्यार कर पाएंगे? बस मेरे आप लोगों के 100 सवाल का सिर्फ एक सवाल है मेरा, क्वेश्चन मार्क, क्या आप जानवर से प्यार कर पाएंगे? सोचिए इस बात पे और मुझे कमेंट करके बताइए।